ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करने लगे अपने पैसेज नंबर 2 के डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को। सो प्लीज़ टू हैव अ फोकस। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिए जो हमारे इस पैसेज 2 में थे। अब हम लोग इनके क्या लिखेंगे, सिनोनिम्स को और मीनिंग्स को। सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी वर्ड। हमारा पहला वर्ड क्या है क्लास? पोजेस्ड। पोजेस्ड जो होता है टर्म दैट इज़ यूज्ड कि किसी चीज़ की पोजेशन होना, ठीक है, टू ओन समथिंग, कि वो आपकी ही है, ये होता है। तो इसका सिनोनिम हम क्या लिखेंगे? ओन्ड। ठीक है, हम ओन भी लिख सकते थे, बट जस्ट बिकॉज द टर्म पोजेस्ड इज इन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईडी लगाया हुआ, तो हम जो सिनोनिम लिखेंगे वो भी ईडी के साथ यूज़ करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब उसके अंदर लगाएंगे। तो क्या इसका सिनोनिम होगा? ओन्ड। अब ओन्ड तो लिख लिया, इसका मीनिंग क्या होता है उर्दू में? मैंने आपको बताया था पोजेशन होना, पोजेस करना, किसी चीज़ का आपके पास होना, तो उर्दू में हम इसको कहेंगे मौजूद। क्या कहते हैं क्लास हम इसको? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी डिफरेंट, जो हमें याद रहे, ठीक है, कुछ अलग सा होना। तो इसका सिनोनिम होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या होगा क्लास इसका सिनोनिम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम लोग क्लास उर्दू में क्या कहते हैं? गैर मामूली होना। इसको क्या कहा जाएगा उर्दू में? गैर मामूली। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एलोक्वेंट। सो व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट? एलोक्वेंट हमारे पास यूज किया था हमने एलोक्वेंट पीपल के लिए। यहाँ पे हमारे पैसेज की फर्स्ट लाइन है एंड ओवर देयर इट इज बीइंग यूज्ड, और लिखा गया एलोक्वेंट पीपल। ठीक है, एलोक्वेंट पीपल यानी फ्लुएंट होना। ठीक है, उनके अरब के लोग थे, उनकी ज़बान अरबी थी, सो दे वर वेरी फ्लुएंट, उनकी मेमोरीज बहुत शार्प थी और अपने वर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया एलोक्वेंट का? फ्लुएंट होना। ठीक हो गया। अब फ्लुएंट तो होता है, इसका मीनिंग है। अब हम फ्लुएंट को उर्दू में क्या किस तरह से हम लिख सकते हैं? उर्दू में फ्लुएंट को हम लोग कहते हैं फसीह होना। क्या कहेंगे? फसीह। ठीक हो गया क्लास। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नरेटेड। व्हाट इज दस द वर्ड नरेटेड मीन? नरेट का मतलब कुछ ही चीज़ को तशरीह कर देना, नरेट कर देना। अब तो कर तो रहे हैं, नरेट किस से नरेट कर रहे हैं? व्हाट इज़ द पर्पज़? अब नरेशन किस चीज़ से किया है, किस चीज़ का उसका इंटरलिंक्ड है, किस चीज़ से उसको रिलेट किया जा रहा है, ये देखते हैं। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है इस टर्म की। अब नरेटेड का सिनोनिम जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रिलेटेड एज वेल। टू रिलेट समथिंग, टू नरेट समथिंग। ठीक है, तो नरेटेड का सिनोनिम क्या होगा? रिलेटेड। अब इसका उर्दू में क्या मीनिंग होता है क्लास? उर्दू में हमने लिखना है रवायत। ठीक है, हमने नरेटेड का सिनोनिम क्या बताया था मैंने आपको? रिलेटेड। ठीक है, टू नरेट समथिंग, किसी चीज़ को किसी के साथ लिंक करना। ठीक है, तो हम इन केस ऑफ नरेटेड हम वर्ड एक रिलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। आज जब हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे अल्फाज? रिवायत का। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिसाइट। रिसाइट का मतलब आप सबको पता है, हम लोग उर्दू में कहते हैं तिलावत करना, रिसाइट करना। अब रिसाइट का सिनोनिम क्या होगा? डिक्लेम। तो डिक्लेम समथिंग, वी कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड। तो डिक्लेम को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? तिलावत। ठीक है क्लास। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या दिया है? कंपोज्ड होन। व्हाट इज द वर्ड कंपोज? ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को हमने एक साथ कर लिया, उनको इकट्ठा करके हम उनका कंपोजिशन तो बना लिया, कंपोज तो कर लिया। अब उसको हम सिनोनिम क्या लिखेंगे कंपोज्ड का? वो होगा कंसिस्ट ऑफ। तो हमने क्या पढ़ा था? कंपोज का सिनोनिम है कंसिस्ट ऑफ। सो जब एक से दो चीज़ें होंगी, इसके अंदर कोई चीज़ आ रहा है, किसी चीज़ को अपने अंदर रख रहा है, कंपोज हो रहा है, तो जब हम इसको उर्दू में लिखेंगे इसका मायने वो होगा मुश्तमिल होना। क्या होगा उर्दू में इसका मतलब? मुश्तमिल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है क्लास? एक्सक्लूसिवली। अब एक्सक्लूसिवली का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? एक्सक्लूसिवली इज बीइंग कि डिफरेंट होना, एक ही चीज़ होना। तो इसका सिनोनिम क्या होता है हमारे पास? बीइंग द ओनली सोर्स। ठीक है,
अब आपने इस वर्ड एक सुना होगा एक्सक्लूसिव, जर्नली हम देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव बैग, ठीक है, एक्सक्लूसिवली लिमिटेड, कुछ एक्सक्लूसिव एडिशंस निकलते हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव होना, कुछ डिफरेंट होना, जिसका सिर्फ एक ही सैम्पल आना, एक ही चीज़ होना, दैट बीइंग द ओनली कीन सोर्स ऑफ दैट थिंग, ओके। सो एक्सक्लूसिवली इज बेसिकली बीइंग द ओनली सोर्स, इसका सिनोनिम होगा। तो इसको देखिएगा, तो एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, बीइंग द ओनली सोर्स। सो नाउ व्हेन वी विल बी राइटिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, वाहिद। इसका मायने क्या होता है हमारे पास, वाहिद। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोमिलगेशन। हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है प्रोमिलगेशन। अब प्रोमिलगेशन का मीनिंग क्या होता है, इस बेसिकली द ओपन डिक्लेरेशन। जैसे हम पैसेज में एक आते हैं, जो वर्ड प्रोमिलगेशन हमने कहाँ यूज़ किया था अपने पास, हमने यहाँ पे लिखा था प्रोमिलगेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। प्रोमिलगेशन मतलब इस्लाम का ज़हूर होना, इसका सिनोनिम होता है ओपन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो क्या टर्म यूज़ करेंगे प्रोमिलगेशन की जगह, हम ओपन डिक्लेरेशन। अब ओपन डिक्लेरेशन को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, ज़हूर होना। ठीक हो गया क्लास। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंशन। व्हाट डज दिस टर्म डिस्पेंशन मीन, हमने यहाँ पे टर्म यूज किया था डिस्पेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है। डिस्पेंशन मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना, किसी चीज़ को फैलाव करना, किसी चीज़ को फैला देना, डिस्पेंस कर देना, ठीक है। जब उस दौर में अरेबिया में जब इस्लाम का ज़हूर हो रहा था, व्हेन द प्रोमिलगेशन और यू कैन से ओपन डिक्लेरेशन ऑफ इस्लाम वाज बीइंग, ठीक है, तो उसको स्प्रेड किया जा रहा था, ठीक है। हर तरफ जो जो आयात नाजिल होती थी, जो जो चीज़ें हमारे पास ज़हूर होती थी, उन चीज़ों को नोट किया जाता था, उनको लिखा जाता था, उनका फैलाव किया जाता था। तो डिस्पेंशन का मतलब क्या है हमारे पास, इट मीन्स स्प्रेडिंग द मैसेज। सो डिस्पेंशन का मतलब हमारे पास क्या है क्लास, स्प्रेडिंग द मैसेज। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, फैलाव करवाना। ओके, सो द लास्ट वर्ड इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रिजर्व कर लेना, किसी चीज़ को सेव कर लेना फॉर द आफ्टर यूज़, ठीक है। तो उस दौर में जब इस्लाम का ज़हूर हो रहा था, जब चीज़ें हमारे पे नुज़ूल की जा रही थी हमारी उम्मत पे, तो उनको क्या किया जा रहा था, उनको प्रिजर्व किया जा रहा था, उनको संभाला जा रहा था, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा, कीपिंग सेफ, किसी चीज़ को सेफली सिक्योरली रखना। सो इसका सिनोनिम क्या होगा, कीपिंग सेफ। कीपिंग सेफ। सो इसका उर्दू मायने क्या होता है, हिफाजत करना। ओके क्लास, अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो पैसेज में मेंशन किए गए तो उनके सिनोनिम अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स मेंशन कर दिए हैं। सो एक सेकंड के लिए इसको ज़रा गौर से देख लीजिए, इन केस किसी भी इसमें कोई क्वेरी हो तो आप लिख सकते हैं इसको दोबारा। अब हम करने लगे हैं इस पैसेज की ट्रांसलेशन। सो आप गौर से सुनिएगा एक एक अल्फाज को, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स ये मेंशन किए हैं ये हम अपनी ट्रांसलेशन के अंदर भी यूज़ करने लगे हैं, एंड दीज वर्ड्स विल बी द की वर्ड्स ऑफ आवर ट्रांसलेशन। सो क्लास, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज नंबर 2। हमने यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स उर्दू में लिखे हुए हैं, इनको हम अपनी ट्रांसलेशन में यूज़ करते रहेंगे। सो डू फोकस ऑन द ट्रांसलेशन। The Arabs possessed a remarkable memory and were eloquent people. ठीक हो गया, मैंने आप जैसे देख सकते हैं मैंने आपको eloquent का, remarkable की कुछ मीनिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अरब के लोग गैर मामूली याददाश्त रखते और फसीह लोग थे, मतलब eloquent people थे। The eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी याददाश्त का इजहार उनकी शायरी से होता था। एवरी ईयर अ फेयर वॉज
held for poetical competition at Ukaz. हर साल उकाज में शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद होता था. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. And all of that was composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं क्लास. रिवायत है कि हम्माद ने खलीफा वालिद बिन यजीद से कहा, मैं हरूफ तहज्जी में एक हर्फ के लिए 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ. उनको मुख्तसर किए बगैर और ये तमाम सिर्फ इस्लाम के ज़हूर से पहले शायरी की होंगी. ठीक है क्लास. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट इज़ नो वंडर दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला चूज द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज डिस्पेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड्स. ये कोई छोटी सी ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने आखिरी अहकाम के अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का मुंतखब किया. ठीक हो गया क्लास. इसको गौर से सुनिएगा और उनको एक दफ़ा लिख लीजिएगा. जो वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए तो वो हमने अपनी पैसेज की ट्रांसलेशन में भी यूज़ किए हैं. अब हम अपने पैसेज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. इन द 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling at this point in time. Allah subhanahu wa ta'ala raised a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith. Now class, I will be writing down this passage, difficult words, synonym and meanings.